मतदाता पुनरीक्षण के विरोध में महागठबंधन के द्वारा बिहार बंद का आह्वान किया गया था, जिसका असर दरभंगा में भी दिखा। बंद पूरी तरह सफल रहा। वहीं पूरा शहर चौक चौराहा बंद रहा, वहीं कोई भी दुकान नहीं खुला रहा। इसी क्रम में सांसद पप्पू यादव के समर्थक एवं पूर्व पार्षद दरभंगा नगर निगम के डॉक्टर मुन्ना खां के नेतृत्व में दरभंगा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को रोका गया। स्टेशन परिसर में अफरा तफरी का माहौल रहा। उसके बाद दरभंगा शहर के खान चौक पर डॉक्टर मुन्ना खां एवं उनके समर्थकों के द्वारा घंटों सड़क को जाम किया गया एवं सरकार विरोधी नारे लगाए गए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। आपको बताते चले कि पूरा दरभंगा शहर पूरा तरह बंद रहा, एक भी दुकान नहीं खुला रहा। चौक चौराहे को महागठबंधन के दलों के द्वारा चौक चौराहे को जाम कर दिया गया था। वहीं लोग जो है सो गली से आते जाते हुए नजर आए। लोगों में भी काफ़ी परेशानी देखी गई, लेकिन सरकार के खिलाफ जिस प्रकार से महागठबंधन के लोग सड़क पर उतरकर मतदाता पुनरीक्षण के विरोध में यहां सड़क जाम किया, पूरा बिहार को बंद किया, लगता है कहीं न कहीं इसका असर बिहार विधानसभा चुनाव पर देखने को मिले। अब आइए सीधे ले चलते हैं पूरा क्या दृश्य था। इस संबंध में लोगों ने अपनी अपनी राय बताई। एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। ये तुगलकी फरमान जारी किया है कि 30 दिनों के अंदर में वोटर लिस्ट तैयार करके अपना दीजिए। 8 करोड़ के लोग लगभग 8 करोड़ बिहारी वो कहाँ से लाके देंगे? जो लोग बाहर है वो कहाँ से आवेंगे? जो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, विदेशों में पढ़ रहे हैं या बाहर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, वो कहाँ से आवेंगे? अब दूसरी बात देखिए कि 1995 से हम लोग को वोटर ID मिलना शुरू हो गया। ठीक है, ये तो पकड़िए बाबू थोड़ा, ये देखिए ये वोटर ID हम लोग को मिलना शुरू हो गया 1995 से लेके अब तक ये वोटर ID सही नहीं करवा पाए। 30 सालों में जब ये वोटर ID नहीं ठीक करवा पाए। जहाँ औरतों का फोटो है वहाँ मर्द का नाम चला आता है, यहाँ पे मर्द का फोटो है औरतों का नाम चला आता है। ये सारा जन्म तिथि गलत हो जाता है, एड्रेस गलत हो जाता है, सारा गलत ही हो रहा है 30 सालों में। ये 30 दिनों के अंदर में ये कौन सा जिन घुस जाएगा कि 8 करोड़ लोगों का ये जनगणना ये वोटर करवा लेंगे। इसीलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि चुनाव आयोग ने जो तुगलकी फरमान जारी किया है उसके विरोध में हम लोग सड़क पर बैठे हुए हैं। और सारी जनता महागठबंधन का सारा सपोर्ट के साथ हम लोग सड़क पर हैं। और जब तक हमारी मांग को पूरी नहीं किया जाती तब तक हम लोग सड़क पर बैठे रहेंगे। और दूसरी बात, अगर कि नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन भी करने के लिए। बिहार में इस बार विधानसभा चुनाव है, इसको देखते हुए आपको क्या कहना है, क्या असर पड़ेगा? सर देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यही तो सारा गेम हो रहा है कि बीजेपी सरकार आ जाए। सर महाराष्ट्र में यही हुआ। महाराष्ट्र में जहां बना हुआ था वोटर लिस्ट जो महागठबंधन की सरकार चुनाव आयोग तो मांग रही है, 1 महीना से ज्यादा हो गया। जहां बना हुआ था वहां दे नहीं रहे हैं, लेकिन जहां नहीं बना जबरदस्ती बनवा रहे हैं। ये आधार कार्ड है सर, इसी आधार कार्ड पर आपको सब कुछ मिलता है। चाहे आप बिजली कनेक्शन लेने जाइए, चाहे आप गैस कनेक्शन लेने जाइए, चाहे आप जो है बैंक अकाउंट खुलवाने जाइए, चाहे आप मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने जाइए, जन्म प्रमाण पत्र बनवाने जाइए, अपना आवासीय इनकम जातीय जो भी बनवाने जाना हो, हत्या की रेल टिकट बनवाने जाइए तो भी आधार कार्ड। इस आधार कार्ड को निराधार कर रहा है। इसका मतलब ये है कि चुनाव आयोग ये साफ समझ चुका है कि बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं आ रही है। इसीलिए कम से कम 3 से 4 करोड़ वोटर को दबा दो। चाहे वो दबेगा कौन? दबा कुछ लोग जो गरीब होगा, जो दलित होगा, जो SC ST होगा, जो अकलियत होगा, जिनके पास कोई प्रमाण नहीं होता है। आप देख लीजिए 2011 में सामाजिक आर्थिक के हिसाब से जनगणना हुआ था। उस टाइम में ये आ गया कि बिहार में लगभग 60% लोगों के पास जमीन का कोई पेपर नहीं है। आप ऐसा चीज़ मांग रहे हैं जिसके पास कुछ ही नहीं। आप आधार को क्यों नहीं मान रहे? जब आधार पे सारा कुछ हो रहा है तो चुनाव आयोग आधार को माने। अगर आप चुनाव आयोग आधार को नहीं मानते हैं तो हम भी चुनाव आयोग को नहीं मानते। तो क्या इस बार अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो जिन मतदाताओं का नाम सूची में नहीं रहेगा, क्या वो वोट डाल पाएंगे? सर यही तो गेम चल रहा है, यही तो प्लान है कि अगर बीजेपी की सरकार लानी है तो कम से कम 3 से 4 करोड़ मतदाताओं को
फिनिश कर दीजिए ताकि आराम से बीजेपी की सरकार बन जाए। इसीलिए हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं ताकि जो दबे कुचले लोग हैं, जो अकिलत के लोग हैं, वो जागे, इस बात को समझे और फिर अपनी बात सरकार को बनवाने के लिए बात। परिचय दे दीजिए अपना। डॉक्टर अब्दुल सलाम खान, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 29। एक सवाल है चुनाव आयोग से, जो आदमी यहाँ नहीं है, हिंदुस्तान में नहीं है, विदेश में आज के डेट में, वो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? चुनाव आयोग उसके लिए कुछ निकाला है रास्ता? जब चाहेगा सो के उठेगा, सो के उठेगा और कुछ भी जो है भाषण कर देगा। मोदी जी उठेंगे रात में 2 बजे, कह देंगे कि ये चीज़ नहीं लागू होगा। ऐसे थोड़ी देश चलता है। मोदी जी जब चाहे देश को बर्बाद करके छोड़ दिए। विरोध किसका कर रहे हैं आप लोग? दोनों का, चुनाव आयोग का और मोदी जी का। नाम बताइए। बिना प्रदर्शन चल। ऐसी निकम्मी सरकार से क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे। हम यही कहना चाहते हैं कि इतना प्रदूषण जो कर रहा है वो डीएनए टेस्ट करवाए, समझे? डीएनए टेस्ट करवाए, हर जगह कैंप लगवाए और डीएनए टेस्ट करवाए कि एक खानदान का हर आदमी है या नहीं है। ये बात आ गया है। चुनाव आयोग और केंद्र सरकार की जो गलत नीति बिहार में थोपी जा रही है, इसके खिलाफ, और बंद सफल भी है। मैं पूछना चाहता हूं केंद्र सरकार से और चुनाव आयोग से कि आपकी सरकार जो आज बनी है, ये देन है यहाँ के वोटर्स का, यहाँ के जनताओं का। तो जनता सबसे बड़ी सरकार होती है। जिस जनता ने आपको वोट देके सरकार बनाया, आज वही परेशान हो रही है। कभी आप कहते हैं कि 11 दस्तावेज में से ये देना होगा जिसमें आधार नहीं देना है, वोटर आईडी नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, मैं पूछना चाहता हूँ। जब हम सब काम जो सरकारी काम होते हैं बिना आधार कार्ड के डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं होता, और आज आधार कार्ड को आप मान्यता नहीं दे रहे हैं, इसके पीछे सिर्फ ये मंशा है कि बीजेपी की सरकार, केंद्र में सरकार जहाँ भी पूरे हिंदुस्तान में है, पूरे बहुमत से नहीं है, किसी न किसी का सहारा लेकर वो सरकार बनाई है। यहाँ भी ये नीतीश को बेवकूफ़ बना रही है कई सालों से, और इस बार नीतीश जी का पत्ता भी साफ है। केंद्र सरकार, बीजेपी सरकार वो चाह भी रही है कि नीतीश जी यहाँ से हट जाए, और इसी का गेम प्लानिंग कर रही है कि 5 करोड़ लोगों का वोट जो है वो छट जाए वोटर लिस्ट से। ये 5 करोड़ वोटर कौन है? ये वो लोग हैं जो बीजेपी को कभी वोट नहीं देते, बीजेपी के साथ कभी नहीं खड़े होते। इशारा किधर है? जी, हमारा इशारा सीधा है बीजेपी की तरफ। ये बीजेपी को वोट नहीं देते हैं। और ये लड़ाई जो आज बंदी की लड़ाई है, ये कोई हिंदू मुस्लिम या किसी ऐसे लड़ाई नहीं है। ये किसी का भी नाम वोटर लिस्ट से छट सकता है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, या दबे कुचले हो, या दलित हो, महादलित हो। जिनका घर बिहार में बाढ़ हमेशा आता है, जिनका घर बाढ़ में डूब चुका है, घर का घर बर्बाद हो गया, वो कहाँ से डॉक्यूमेंट्स लाएंगे, कहाँ से कागज लाएंगे? मेरी 51 साल की उम्र हो गई, मैं यहाँ पैदा हुआ, मेरे आबा व दाद, मेरे बाप दादा यहाँ पैदा हुए। अब मुझे किसी प्रमाण पत्र देने की जरूरत है? ये चंद सालों में बीजेपी की क्या ये साजिश है? बिल्कुल साजिश है। ये वोट की राजनीति। परिचय दीजिए अपना। रियाज खान कादरी। नहीं चलेगी।
जाम करो।